मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। उसी की प्रैक्टिस सीरीज में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। ये आपका 2 एम्पियर का करेंट सोर्स है। क्वेश्चन वाले ने बढ़िया कंफ्यूज करने वाला एक सर्किट दिया है। बहुत आसान है बट उन्होंने इसको कंफ्यूज करने के लिए ही ऐसा डिज़ाइन किया। ये 5 ओम का रजिस्टर, फिर इसका ऊपरी टर्मिनल है ग्राउंडेड है ऐसा। ये 4 ओम का है। ये आपका 1 एम्पियर का करंट सोर्स है। ये आपका 1 ओम का रजिस्टर है। ये आपका क्या है 2 ओम है। ठीक है, ऐसा सर्किट दिया है। क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, इन 1 ओम रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने ये सर्किट दिया है। सर्किट देखने से अजीब लग रहा है। उन्होंने क्वेश्चन वाले ने इसमें यह बोल दिया है कि इस दिए गए सर्किट के जो 1 ओम के रजिस्टर है, उस 1 ओम के रजिस्टर पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज करके करंट निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से पावर बोले, चाहे इक्विवेलेंट सर्किट बोले, चाहे लोड रेजिस्टेंस का बोले, कुछ भी बोले, वो आपको VTH RTH जैसा टर्म तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये दोनों टर्म तो निकालना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन वाले ने सर्किट को ऐसा ड्रॉ किया है कि बड़ा कंफ्यूज करने वाला चीज़ दिख रहा है इसमें। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला चीज़ ऐसा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, क्योंकि वायर को उन्होंने तिरछा तिरछा आड़ा तिरछा बना दिया है और एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ जैसा चीज़ इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सर्किट में क्या होंगे, ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड दिख रहा है, ग्राउंडेड का सिंबल है, ये भी ग्राउंडेड का सिंबल है। इसका मतलब ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड है। ये दोनों आपस में ग्राउंड दिख रहा है, मतलब ये दोनों कॉमन ग्राउंड और कॉमन ग्राउंड है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। सिमिलरली इस 0.5 ओम का रजिस्टर इस टर्मिनल से कनेक्टेड है और इस 5 ओम के रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंडेड है। मतलब ये ग्राउंडेड टर्मिनल यही ग्राउंडेड है, मतलब ये तीनों ग्राउंडेड आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है, मतलब ये तीनों आप कॉमन ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड है मतलब तीनों एक ही पॉइंट पे क्या है, सॉर्टेड है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर करना है तो जितना भी वायर इधर उधर तिरछा आड़ा तिरछा कुछ भी दिख रहा है, सारे को मैं क्या कर देता हूँ, सीधा खींच के एक नया सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका 2 एम्पियर का है। 2 एम्पियर के करंट सोर्स के साथ इसके साथ में एक रजिस्टर दिख रहा है, ये 2 ओम का रजिस्टर ऐसा। ये ग्राउंडेड है, ये ग्राउंडेड, मतलब दोनों ग्राउंडेड है, मतलब दोनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है, जोड़ दिया है इसको। फिर उसके साथ क्या है, ये 1 ओम का रजिस्टर है, ये 1 ओम का रजिस्टर है। इस 1 ओम के रजिस्टर पर एक करंट सोर्स जोड़ दिया है पैरेलल में ऐसा। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे क्या है, 4 ओम का रजिस्टर ऐसा जुड़ा है। 4 ओम का रजिस्टर का दूसरा सिरा क्या है, ग्राउंडेड है, मतलब इन्हीं से जुड़ा हुआ है। ये लोग भी ग्राउंडेड थे तो इनसे जुड़ा है। 5 ओम का एक टर्मिनल इधर से जुड़ा है और ये दूसरा टर्मिनल ग्राउंडेड है, मतलब ये इससे जुड़ा है। अब चाहते हैं तो इसको शो करना है तो ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा बनेगा। रहने के लिए क्वेश्चन का सर्किट ये है, लेकिन उन्होंने वायर को आड़ा तिरछा करके ऐसा व्यवस्थित किया कि आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि ये बनेगा कैसे। तो मैंने कुछ नहीं किया, जितना भी ग्राउंडेड टर्मिनल था
सारे ग्राउंडेड टर्मिनल को आपस में शॉर्टेड कर दिया और शॉर्टेड करके उसको कॉमन ग्राउंड से उसको जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ देते, इसको दे देते हैं 2 ओम का रजिस्टर, ये 1 एम्पियर का करेंट सोर्स, ये 4 ओम का है, ये 5 ओम है, ये 1 ओम। क्वेश्चन वाले ने उसी 1 ओम के रजिस्टर पर ही करंट पूछा है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से अगर निकालना है या फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो बना सकते हो आप इससे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो चाहे थेवेनिन थ्योरम हो, सबसे पहले हमें थेवेनिन वोल्टेज निकालना रहता है। और ये जो थेवेनिन जो वोल्टेज होता है बेसिकली ओपन सर्किट वोल्टेज होता है। जो ये ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि लोड को हम क्या कर देते हैं, सर्किट से रिमूव कर देते हैं। लोड को रिमूव करते हैं, लोड को रिमूव करने के बाद लोड को किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम ओपन सर्किट टर्मिनल से रिप्लेस करते हैं इसको। ओपन सर्किट टर्मिनल से रिप्लेस, ओपन सर्किट टर्मिनल से उसमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं हम, ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। और यही जो ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वही क्या कहलाता है, थेवेनिन वोल्टेज। तो सर्किट फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इस 1 ओम के रजिस्टर पर बोला है, फिर से नया सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। आपका 2 एम्पियर का करेंट सोर्स, फिर पैरेलल में आपका 2 ओम 2 एम्पियर, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको मैं ओपन कर दिया, इस ओपन पाथ के क्रॉस पैरेलल में क्या लगा है आपका 1 एम्पियर का करेंट सोर्स लगा है। अब ये आपका क्या है 4 ओम का रजिस्टर है, और ये आपका क्या है यहाँ पर, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। ये इसको मैं अपने तरफ से x दे देता हूँ, इसको y दे देता हूँ, x को पॉजिटिव और y को निगेटिव दे देता हूँ। और इस सर्किट पॉइंट टर्मिनल के वोल्टेज को मैं ओपन सर्किट वोल्टेज VOC दे दिया। अब मुझे कैसा भी करके उसी VOC की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। VOC को निकालना है कैसा भी करके। अब VOC को निकालने के लिए क्या करूँगा, इस VOC के पॉजिटिव X टर्मिनल, इस पॉजिटिव X टर्मिनल से लेकर इस निगेटिव Y टर्मिनल तक मैं क्या लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा। जैसा मैं आया ना ऐसा ऊपर से नीचे ऐसा एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, इसी डायरेक्शन में मैं क्या लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा, ठीक है। अब रही बात, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस करंट सोर्स के साथ में KVL क्यों नहीं लगाया, करंट सोर्स के साथ KVL तभी लग पाएगा जब उस करंट सोर्स के साथ कोई रजिस्टर हो। यहाँ पर तो कोई रजिस्टर ही नहीं है। सिंपली देखा जाए तो ये करंट सोर्स X और Y पॉइंट के ही बीच जुड़ा है, और इसी X और Y पॉइंट के बीच ये 2 ओम का रजिस्टर, फिर ये 4 ओम का रजिस्टर भी आपस में जुड़ा हुआ है। तो अगर मुझे इस 2 ओम के रजिस्टर पर करंट मिल जाए तो यहाँ का वोल्टेज मिल जाएगा। अगर मुझे इस 4 ओम के रजिस्टर पर अगर कोई करंट मिल जाए तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगा, वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 ओम का रजिस्टर और इस 4 ओम के रजिस्टर, इसमें वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप, दोनों के वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो क्या कहलाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है। तो कैसा भी करके इस 2 ओम के रजिस्टर पर मुझे फ्लो होने वाला करंट निकालना है। अब देखते हैं सर्किट में कि उस 2 ओम के रजिस्टर पर कहीं से करंट मिल सकता है क्या। अब देखते KVL लगाते बनता तो KVL लगाते हैं, अगर डायरेक्ट निकलते बन जाए तो डायरेक्ट निकलते ध्यान से देखा करो, सर्किट में कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ ऑप्शन तो दिख ही जाता है निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 2 एम्पियर का करंट जो सोर्स है ना वो ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा फ्लो हो रहा है, यहाँ तक ऐसा फ्लो होते हुए आएगा। इस 2 एम्पियर के करंट सोर्स को 2 रास्ता मिलेगा, एक इस 2 ओम के करंट 2 ओम के रजिस्टर की ओर फ्लो होगा, और एक जो है वो इस पर्टिकुलर ये 1 एम्पियर वाला करंट है वो इधर जाएगा। तो ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये 2 रास्ते में बट रहा है, इधर 1 एम्पियर के करंट के फॉर्म में जा रहा है, और इधर एक करंट है वो इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होगा।
अगर इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से अगर आई मान लेता हूँ तो 2 एम्पियर आ रहा है, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक 2 ओम पे फ्लो हो रहा है और दूसरा जो करंट है यहाँ पर 1 एम्पियर के करंट सोर्स के फॉर्म में इधर जा रहा है, राइट साइड वाई टर्मिनल की ओर जा रहा है। ठीक है, तो 2 एम्पियर आ रहा है, उसको 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो सीधी सी बात है इसमें फ्लो होने वाला करंट है वो क्या होगा, इन दोनों करंट के डिफरेंस का इक्वल होगा। ठीक है, तो इस वाले अगर नोड पे देखूं तो 2 एम्पियर इधर से आया, इस साइड की ओर 1 एम्पियर जा रहा है, तो इधर जा रहा है वो भी क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, क्योंकि इनकमिंग करंट का सम है वो हमेशा आउटगोइंग करंट के सम का इक्वल होता है। तो 2 एम्पियर अगर आ रहा है तो वही 2 एम्पियर ही उन दोनों पाथ पर डिवाइड होगा। तो जब क्वेश्चन वाले ने एक पाथ पे ऑलरेडी उन्होंने 1 एम्पियर का करंट शो ही कर दिया है, तो सीधी सी बात है कि उसके दूसरे रास्ते में भी फ्लो होने वाला करंट 1 ही एम्पियर का होगा, जिसको मैं आई माना हूँ। तो आई जो करंट है एक्चुअल में 1 एम्पियर का होगा, जो कि इस 2 ओम के रजिस्टर पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस 2 एम्पियर के फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा अगर इस जंक्शन पर, इस नोड पर हम केसीएल लगा देंगे तो। ठीक है, अब देखते हैं इधर, क्योंकि मुझे इस x से लेकर इस y पॉइंट के बीच केवीएल लगाना है, तभी मुझे इस x और y के बीच का टोटल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो इस 4 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट निकालना है मुझे। तो 4 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट मुझे तो सीधा दिख रहा है, ये जो आपका लेफ्ट नोड से जो 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, ये 1 एम्पियर का करंट ही इस पर्टिकुलर टोटल सर्किट में ही सर्कुलेट होंगे। ठीक है, इस टोटल सर्किट में क्या होगा, ये 1 एम्पियर का करंट ही क्या होगा, सर्कुलेट होगा। आप चाहते हो तो यहाँ पर करंट डिवीजन रूल से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, नहीं तो फिर इन दोनों पैरेलल का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है रेजिस्टेंस का, इसको सिंगल रेजिस्टेंस मान लो। इस कंप्लीट रजिस्टर, दोनों रजिस्टर को सिंगल रजिस्टर की तरह मान लो। कैसे सिंगल रजिस्टर की तरह, 4 ओम पैरेलल विथ 5 ओम, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 9 ओम। तो ये पूरे इसको अब एक ही रजिस्टर की तरह मान लो, जिसका रजिस्टेंस कितना है, 20 डिवाइडेड बाई 9 होगा। ठीक है, तो इस कंप्लीट पाथ पे तो 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, इसके डायरेक्शन दिख रहा है आपका। तो चाहे तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, अगर आपको एक ही सर्किट बनाना है तो आप एक और सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, और ड्रॉ करके बना देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, भले ही टाइम लगे, भले ही थोड़ा सा सर्किट और बनाना पड़ जाए, बट मैं न्यू सर्किट और ड्रा कर सकता हूँ, मेरे को उस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब ये इसको मैं ऐसा बना दिया, ये क्या हो जाएगा, 4 पैरेलल विथ 5 हो जाएगा, ये y पॉइंट हो जाएगा, ये x पॉइंट हो जाएगा, ये VOC होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये 2 ओम का है, ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये 1 एम्पियर इधर जा रहा है, इधर जाने वाले करंट को क्या मानूँ मैं, आई। ठीक है, अब देखो सर्किट अब सिंपल दिख रहा है। अगर मैं इस x के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसा, इस x के निगेटिव टर्मिनल, इस डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं KVL लगाऊं, ऐसा अगर KVL लगा लेता हूं x के पॉजिटिव से y के निगेटिव के बीच, तो x के पॉजिटिव से y के निगेटिव के बीच हमें क्या मिल रहा है, टोटल 2 रजिस्टर ही मिल रहा है, समझो। मतलब इस 2 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस ये 4 पैरेलल 9, मतलब इस 20/9 ओम के रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्लस इन दोनों एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप का सम ही इस x और y पॉइंट के बीच का वोल्टेज होगा, जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोले। तो उस ओपन सर्किट पाथ के अक्रॉस जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का सम है वो ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, तो इस x से y पॉइंट के अक्रॉस हम क्या लगा देते हैं, KVL लगा देते हैं। ठीक है, तो x से y पॉइंट के अक्रॉस KVL लगाएंगे तो मुझे इस 2 ओम पे फ्लो होने वाला करंट चाहिए। 2 ओम पे फ्लो होने वाला 8, ये वाला लेफ्ट नोड है, इसको राइट नोड मान लो। लेफ्ट अगर नोड में हम अगर KCL लगाएंगे, अप्लाई KCL,
अप्लाई KCL, अगर इसमें हम KCL लगाते हैं तो 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, दो करंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक को मैंने I माना और दूसरा जो करंट है वो ऐसा 1 एम्पियर के फॉर्म में जा रहा है, तो I प्लस क्या हो जाएगा 1, या फिर I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। अगर आपको समझ में नहीं आता तो KCL लगा के बना लो। तो मुझे मिल गया कि इस 2 ओम के रजिस्टर पर कितना करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर, जिसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और मैं KVL कैसे लगाऊंगा, एक्स के पॉजिटिव एक्स टर्मिनल से ऐसे किधर निगेटिव वाई की ओर लगाऊंगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स से निगेटिव वाई की ओर KVL लगाएंगे तो हमें उस एक्स और वाई के बीच का वोल्टेज मिल जाएगा। तो अप्लाई KVL बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच KVL लगाएंगे तो प्लस VOC से लगाएंगे, प्लस VOC के पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे लगा रहा हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में, ये मेरा KVL का डायरेक्शन है। बट इसमें फ्लो होने वाले करंट भी क्या है डाउनवर्ड ही है, दोनों डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन में होने से वोल्टेज का ड्रॉप क्या होगा माइनस। रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 2 है, फ्लो होने वाला करंट को क्या माना हूँ I माना हूँ। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, ऐसे ये हमारा KVL का डायरेक्शन है, बट इसमें फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर सीधा सीधा दिख रहा है, ऐसे सर्कुलेट होगा। तो ये करंट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे होकर ऐसे सर्कुलेट होंगे, तो KVL और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका पोलैरिटी क्या होगा पॉजिटिव। फ्लो होने वाला करंट 1 है और उसका रजिस्टेंस 20/9 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसको VOC I का वैल्यू अभी अभी निकाला +1 और ये हो जाएगा 20/9 इक्वल टू 0। तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 2 हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएंगे 9। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू 18 माइनस आपका 20 डिवाइडेड बाई 9, -2 बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट आपका टर्मिनल पर वोल्टेज जो मिलेगा -0.223 वोल्ट मिलेंगे। VOC इक्वल टू हो जाएगा -0.223 वोल्ट बोल दो। तो उस पर्टिकुलर एक्स और वाई पॉइंट के बीच का वोल्टेज इतना मिलेगा। ठीक है, ओपन सर्किट। और इसी ओपन सर्किट वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। तो VTH इक्वल टू हो जाएगा -0.223 वोल्ट। तो अगर क्वेश्चन वाला आपको थेवेनिन वोल्टेज पूछे तो भी वही है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बोले तो भी वैसे ही निकालना है, आपको करंट पूछे तो भी वही निकालना पड़ेगा, अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट भी पूछ दिया जाए तो भी आपको ये फॉलो करना है, इतना चीज़। अब अगला निकालते हैं अपन RTH इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो RTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे, लोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे मतलब लोड को रिमूव करके सर्किट को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। जितने भी करंट सोर्स है करंट सोर्स को ओपन कर देंगे, हम करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। अगर सर्किट में कहीं पर अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं हम शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे हम शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर तो कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो आप करंट सोर्स ऐसा था उसको ओपन कर दिया, फिर इसके साथ क्या था रजिस्टर था, फिर यहाँ पर एक्स और वाई पॉइंट है, ये एक्स और वाई लोड ओपन ही रहेगा, एक्स और वाई के बीच में आपका करंट सोर्स था ये भी ओपन हो जाएगा, ये 2 ओम, ये आपका 4 ओम, और इसके साथ में आपका क्या हो जाएगा ये 4 ओम और ये 5 ओम और ये 2 ओम। यहाँ पर लोड था उसको ओपन कर दिया, यहाँ करंट सोर्स था उसको भी ओपन कर दिया, यहाँ भी करंट सोर्स था उसको भी ओपन कर दिया। अब इसमें RTH निकालने के लिए इतना किया। अब उसके बाद इस पर्टिकुलर एक्स और वाई पॉइंट के बीच हम क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है,
तो इस पर्टिकुलर एक्स और वाई पॉइंट के बीच में जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा, वही जो रेजिस्टेंस है वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देख लेते हैं कि इस एक्स और वाई पॉइंट में यहाँ पर तो एक सिंगल, ये तो ओपन है, इसका कोई रोल ही नहीं रहेगा, ये 2 ओम, यहाँ पे 4 ओम और ये 5 जो ओम है, दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहा है। तो 4 यहाँ पर 4 है, वो पैरेलल विथ क्या है, 5 है। तो 4 × 5 डिवाइडेड बाई 4 + 5, सॉल्व करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, 9, और पॉइंट में शो करना है तो 20 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2.223 ओम हो जाएगा इन दोनों का पैरेलल। तो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। इसका एक पॉइंट एक्स से जुड़ा है, ये 2 ओम है, फिर 2 ओम का निचला हिस्सा है वो किससे जुड़ेगा, वाई में इक्विवेलेंट आपका पॉइंट, ये वाई पॉइंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2.223 ओम है। एक्स और वाई के बीच के रेजिस्टेंस को आरटीएच थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलेंगे। और यहाँ पर एक्स और वाई के बीच फिलहाल ये दोनों रेजिस्टेंस किस फॉर्म में दिख रहा है, सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2.223 हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस आरटीएच इक्वल टू हो जाएगा 4.223 ओम हो जाएगा। तो ये सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। अब क्वेश्चन वाला अगर आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाने बोलेगा तो आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम चाहे थेवेनिन थ्योरम बोल सकते हो। इसमें इक्विवेलेंट सर्किट इस टाइप से बनेगा, ये VTH होगा थेवेनिन वोल्टेज, फिर उसके साथ में एक इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा ऐसा। तो कोई भी बड़ा जो सर्किट है उसको हम एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक रजिस्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो VTH प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में ऑलवेज एक रजिस्टर जुड़ता है एक्स और वाई, और एक्स वाई के बीच में क्या जुड़ा था, आपका लोड। क्वेश्चन वाले ने लोड RL को क्या बोला था, 1 ओम दिया था। RTH तो आपने निकाला, अब उन्होंने इसी लोड में फ्लो होने वाला करंट, लोड करंट पूछा है, तो हमने इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया और एक्स वाई के बीच में हम लोड को रिमूव किए थे तो उसको वापस फिर से लगा दिए। तो ये कंप्लीट उस दिए गए सर्किट का इक्विवेलेंट थेवेनिन सर्किट बन गया, इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अब क्वेश्चन वाले ने इसमें क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो करंट अगर क्वेश्चन वाले ने पूछा है तो करंट जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, ड्रॉ करने से क्या दिख रहा है, आपका लोड जो एक कंप्लीट एक सिंगल क्लोज पाथ बन रहा है, देख लो सिंगल क्लोज पाथ में एक सिंगल वोल्टेज है। तो IL लोड जो करंट होगा वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर क्लोज पाथ का वोल्टेज, एक ही वोल्टेज है, डिवाइडेड बाई इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ का रजिस्टेंस। तो 2 रजिस्टर है, दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा RTH प्लस क्या हो जाएगा RL। ठीक है, तो VTH का वैल्यू अभी निकाला, क्या निकाला था, -0.223 वोल्ट। RTH की वैल्यू क्या निकाले थे, 4.223 ओम, प्लस RL की वैल्यू 1 निकला था। तो IL लोड करंट आपका मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.223 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5.223 हो जाएगा। ठीक है, तो ये IL जो मिलेगा वो 0.0427, और ये करंट है तो यूनिट क्या मिलेंगे, एम्पियर। ठीक है, तो ये मिलेंगे आपको। तो उस पर्टिकुलर क्रॉस पाथ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसका टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आपको करंट पूछेगा तो इस फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो सर्किट है उसको हम सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में चलो एक नया क्वेश्चन है, एक नया
आपका ये 5 एम्पियर का करेंट सोर्स, उसके साथ पैरेलल में एक रजिस्टर है, ठीक। फिर उसके बाद इसके साथ में एक बैटरी लगा है। फिर इसके साथ क्वेश्चन वाले ने एक रजिस्टर आर दे दिया, इसकी वैल्यू उन्होंने 10 वोल्ट दे दी है, ठीक है। अब फिर इसके बाद यहाँ पर एक आपका ये 5 ओम का है, और ये यहाँ पर एक क्या है, करेंट सोर्स, ये आपका 2 एम्पियर 10 वोल्ट आर दे दिया है, ये 10 ओम है, ठीक है। आई थिंक हर एक का वैल्यू दे दिया है। और इसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच में क्वेश्चन वाले ने ठीक है, क्वेश्चन वाले ने यहाँ पर एक और रजिस्टर लगा दिया है, वह इसकी वैल्यू इसको दे दिया है 2 ओम। ऐसा सर्किट दिया है। क्वेश्चन वाले ने जो इसमें आर रेजिस्टेंस बोला है, ठीक है, उन्होंने उस आर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए उस सर्किट में रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या होना चाहिए उसको पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो उस सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र होने के लिए उसमें कितना क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए, उसी को उन्होंने पूछा है, ठीक है। ठीक, तो ये है। तो सबसे और साथ ही उन्होंने पावर की वैल्यू पूछा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या निकालना रहता है, VTH, जिसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोड को सर्किट से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लोड को सर्किट से रिमूव करते हैं। लोड को सर्किट से रिमूव करने के बाद उस लोड टर्मिनल को हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद उस पर्टिकुलर ओपन सर्किट टर्मिनल पर वोल्टेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उस ओपन सर्किट टर्मिनल पर हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले उस सर्किट को, लोड को रिमूव कर देते हैं। पहला नया सर्किट बनाते हैं। ये 5 एम्पियर है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका क्या है, 10 ओम है, ठीक है। फिर इसके साथ बैटरी 10 वोल्ट का। फिर ये यहाँ से ओपन होगा, इसको X और Y मान लेते हैं। फिर यहाँ पर ये 5 ओम का रजिस्टर है। फिर यहाँ पर आपका क्या है, 2 एम्पियर का करेंट सोर्स, ये है ऐसा। और यहाँ पर और लगा है एक चीज़ ऐसा, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये वाला बीच का, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन वाले ने इस X और Y के बीच के वोल्टेज को सपोज हम ओपन सर्किट वोल्टेज मान लेते हैं, VOC। X को पॉजिटिव और Y को निगेटिव दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कैसा भी करके इस X और Y पॉइंट के बीच में वोल्टेज को निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हमें वोल्टेज निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आप 2-3 तरीके से कर सकते हो। कैसे, आपको अगर करंट निकालना है तो एक तो इस 10 एम्पियर इस X और Y के बीच में अपन को टोटल वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो उस X और Y के बीच का टोटल वोल्टेज है वो ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएगा, और वही ओपन सर्किट जो वोल्टेज है वो इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज कहलाएंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इस पर्टिकुलर X पॉइंट से लेकर इस पर्टिकुलर Y पॉइंट के बीच में सर्किट में टोटल जो होगा,
सर्किट में टोटल जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसी का सम ही ओपन सर्किट वोल्टेज कहलाएंगे। ठीक है, तो आप ओपन सर्किट वोल्टेज अगर आपको निकालना है मान लिया जाए, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्स पॉइंट से लेकर ऐसे करके इस 2 ओम के बीच ऐसा निकालोगे तो भी मिल जाएगा। वैसा नहीं निकालोगे तो इस पर्टिकुलर एक्स पॉइंट से लेकर इस 10 ओम के रजिस्टर, फिर इस 5 ओम के रजिस्टर से लेकर यहाँ तक केवीएल लगाओगे तो भी मिलेगा। दोनों तरीके से आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब हमें इस 2 ओम के रजिस्टर पर अगर फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा तो भी ओपन सर्किट वोल्टेज निकल सकता है, या फिर मुझे इस 10 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट मिल जाए तो भी मुझे यहाँ पर, और 5 ओम के रजिस्टर पर फ्लो होने वाला करंट मिल जाए तो भी मिल सकता है। अब यहाँ पर सर्किट देख के ये मत सोचना कि ये 5 एम्पियर का जो करंट है वो सीधा सीधा इसमें फ्लो होगा करके, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 10 ओम का जो रजिस्टर है इस 2 ओम के रजिस्टर के साथ यहाँ पर और एक क्लोज पाथ बना रहा है, तो इसमें डायरेक्टली 5 एम्पियर का करंट है इस पर्टिकुलर ब्रांच में नहीं फ्लो होगा, इसके कुछ अमाउंट का करंट है वो इधर फ्लो हो जाएगा, तो इसमें सीधा सीधा फ्लो होने वाले करंट को 5 एम्पियर नहीं लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर देखो ये 2 एम्पियर का करंट दिख रहा है, तो इसमें डायरेक्टली 5 ओम पर 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इस 2 एम्पियर ये इस नोड पे आएगा, इस नोड पे इसको 2 रास्ता मिलेगा, एक 5 ओम के लिए और इधर 2 ओम के लिए, तो कुछ अमाउंट में करंट इधर 2 ओम की ओर चला जाएगा, कुछ अमाउंट का करंट है वो 5 ओम की ओर आएगा, तो सीधा सीधा ये नहीं बोल सकते कि ये 2 एम्पियर का करंट इस 5 ओम में फ्लो होगा। वैसे ही यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट सीधा सीधा नहीं बोल सकते कि 10 ओम में ही फ्लो होंगे। ठीक है, तो हमें इस 2 ओम पर हम करंट निकाल लेते हैं। सिंपल मेश एनालिसिस यूज कर रहा हूँ, देखना सर्किट सॉल्यूशन ऐसा है कि आप अपना कंसेप्ट को कोई भी मेथड यूज करो, कोई भी यूज कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है। इस क्वेश्चन को मैं 2-3 तरीके से बना सकता हूँ, हर एक तरीके से भी आंसर भी क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो ऐसा है सर्किट, फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, कचड़ा हो गया वो 2 एम्पियर, ये आपका 10 वोल्ट, इसको हम एक्स दिए हैं, इसको वाई, एक्स को पॉजिटिव वाई को माइनस, इसको ओपन सर्किट वोल्टेज दे दिए, और यहाँ एक रजिस्टर लिए हैं, इस रजिस्टर को हम क्या ले लिए, 2 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 5 ओम, ये आपका 5 एम्पियर। नोडल एनालिसिस से भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पर इस 2 ओम पर फ्लो होने वाला करंट निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सब ये 2 ओम सपोज इस पर्टिकुलर 2 ओम पर ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज मैं क्या मान लिया, आई करंट मान लिया। ठीक है, आई मान लिया। ठीक है, सब चलो तीनों मेश पे मान लेता हूँ, इसको I1 मान लेता हूँ, इसको I2 मान लेता हूँ, ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर, इस वजह से इसको क्या मान लिया, क्लॉकवाइज, इसको अपने तरफ से भी क्लॉकवाइज, इस करंट सोर्स के डायरेक्शन को ऊपर ले देखते हुए मैं इसको मान लेता हूँ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, और इसको दे देता हूँ I3। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि I1 जो करंट सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर 5 एम्पियर का है, वैसे I3 जो करंट है वो सीधा सीधा दिख रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, और उसकी वैल्यू क्या है, 2 एम्पियर का, लेकिन मुझे I2 तो पता नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इस मिडिल वाले जो मेश है उस पर क्या लगा लेंगे, KVL लगाते हैं। चलो अप्लाई KVL एट मिडिल मेश, मिडिल वाले मेश पर हम क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। मिडिल वाले मेश पर मैं हमेशा करंट की दिशा में इस वाले मेश पर KVL लगाऊंगा और क्लॉकवाइज घूमूंगा, क्योंकि करंट को मैं क्लॉकवाइज माना तो करंट की ही दिशा में लगाता हूँ मैं। इस 2 ओम के रजिस्टर, इस 2 ओम के रजिस्टर माइनस 2 इंटू इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या है, I2 है। फिर यहाँ से आप यहाँ आ जाओ, ऐसे 5 ओम का रजिस्टेंस, मैं करंट की दिशा में ही KVL लगा रहा हूँ, इस कारण माइनस, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है। अब देखो ये 5 ओम के रजिस्टर पर कितना करंट फ्लो है, एक करंट I2 ऐसे आ रहा है, I2 ऊपर से नीचे, एक करंट I3 है, I3 भी ऊपर से ऐसा नीचे आ रहा है, दोनों करंट सेम डायरेक्शन।
सेम डायरेक्शन में हमेशा करंट एडिटिव नेचर का होगा। तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट 5 ओम पे फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, I2 प्लस क्या होगा, I3 होंगे। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, ऐसे मैं इस वाले मेश के करंट की दिशा में चल रहा हूँ, इसका वोल्टेज ड्रॉप माइनस होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10। फ्लो होने वाला करंट देखो, करंट ऐसा नीचे से ऊपर जा रहा है I2, लेकिन इसमें जो करंट जो I1 जो आ रहा है वो ऊपर से नीचे, दोनों अपोजिट। तो फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1 और इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में मुझे I3 सीधा सीधा दिख रहा है 2 एम्पियर और I1 सीधा सीधा दिख रहा है 5 एम्पियर। रख देते हैं, -2I2 -5I2, I3 की वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है +2 -10I2। I1 की वैल्यू क्वेश्चन में सीधा दिख रहा है, जो 5 एम्पियर है उसी को मैं I1 मान लिया, तो 5 रख देते हैं इक्वल टू। सॉल्व करने में -2I2 मिलेगा, -5I2 -10I2 +50 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व जोड़ दो, 5 2 7 और ये 17 हो जाएगा, 17I2। और इसको सॉल्व करोगे तो +40 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो ये मिल गया। ठीक, इसमें फ्लो होने वाला क्या है, तो इसको 17I2 उस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 17 और ये हो जाएगा 2.35, ये हो जाएगा 2.35 एम्पियर। यहाँ पे I2 करंट मिल गया। ठीक है, मुझे I2 करंट की वैल्यू है यहाँ पर मिल गया। I2 करंट ही निकालना था। कैसे, क्योंकि इस वाले करंट को मैं I2 माना हूँ, सीधा देख लो, इस वाले ये 2 ओम पे फ्लो होने वाले करंट को मैं I2 माना हूँ। कैसे, ताकि मैं इस पॉजिटिव X से 10 वोल्ट, फिर उसके बाद फिर इस 2 ओम से फिर हम इस Y तक, इस डायरेक्शन में अगर KVL लगाएंगे तो X और Y के बीच हमें वोल्टेज मिल जाएगा। चाहते हो तो आप पॉजिटिव X से आप इस 10 ओम, फिर 10 ओम से यहाँ पर 5 ओम, 5 ओम से Y टर्मिनल में निकालोगे तो भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। आप इस पॉजिटिव X से 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से इस 2 ओम, 2 ओम से फिर Y, इस छोटे ओपन पाथ पे भी लगाओगे केवीएल तो भी उतना ही मिलेगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे आपको क्या करना है, केवीएल लगाना। तो मैं आउटर वाले ओपन सर्किट पाथ पर ही केवीएल लगा रहा हूँ। तो चलो अगेन अप्लाई KVL बिटवीन X एंड Y, X और Y के बीच हम क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो प्लस पॉजिटिव प्लस VOC +10, फिर करंट के ही दिशा में KVL लगाना 2 ओम पे, तो -2 इंटू उसमें फ्लो होने वाला करंट I2 है इक्वल टू 0। उस ओपन सर्किट पार्ट पे ही KVL लगाना, तो VOC +10 -2I2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा VOC इक्वल टू, इधर इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो तो -10 प्लस क्या हो जाएगा ये 2I2, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 2I2 की वैल्यू 2.35 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -10 प्लस 4.7 और ये VOC हो जाएगा। ठीक है, तो VOC ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 प्लस 4.7, इसकी जो वैल्यू आएगा वो 5.3 आएगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज मिलेगा -5.3 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो उस ओपन सर्किट पाथ पर जो वोल्टेज जो मिल रहा है -5.3 वोल्ट। आप कोई भी मेथड से बनाओ आपको इतना ही मिलेगा, प्लस माइनस चेंज हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड उसका क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। अब हमें क्या करना है, RTH निकालना है, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस।
तो इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लोड को रिमूव करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर सर्किट में करंट सोर्स है तो उसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट सोर्स था, ओपन कर दिया। फिर ये 10 ओम का रजिस्टर है। फिर यहाँ पर ये 10 वोल्ट का बैटरी था, ओपन कर दिया, एक्स और वाई होगा। फिर यहाँ पे एक 2 ओम का रजिस्टर जुड़े था, ये रहेगा, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। ये यहाँ पर ये 5 ओम है, ये 2 ओम है और ये 10, और यहाँ पर क्या था, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट सोर्स था। ये तो लोड था, यहाँ से लोड को हमने रिमूव कर दिया, ओपन से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे करंट सोर्स था, ओपन कर दिया, ये भी करंट सोर्स था, ओपन कर दिया। यहाँ पर एक 10 वोल्ट का बैटरी था, उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मुझे इस एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, वही इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, इस एक्स और वाई टर्मिनल में सबसे लास्ट टर्म पहुंचना है, प्रोसेस यही बोलता है। तो फिर यहाँ पर अगर 10 ओम को देखूंगा तो 10 ओम का एक टर्मिनल है, वो इस 5 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है। तो फिर इधर तो ओपन सर्किट वाले का कोई रोल ही नहीं, वो सिंपल वायर बस है, समझो। तो 10 और 5 ओम फिर हाल सीरीज में है, और इन दोनों का सीरीज है वो इस 2 ओम के साथ कैसा दिखाई दे रहा है, देखो पैरेलल, क्योंकि दोनों सिरा एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा वाई, और इसके बीच में क्या है आपका ये 2 ओम, और इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो जाएगा 10 सीरीज विथ 5। तो 10 और 5 है, सीरीज में होगा तो क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अभी इस एक्स और वाई के बीच में सर्किट का रेजिस्टेंस है, उसको इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस बोला। अब देखो ये 2 ओम और 15 ओम है, वो आपस में पैरेलल दिख रहे हैं, तो 2 पैरेलल विथ 15, तो क्या होगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे 19। ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 19, और ये हो जाएगा आपका आर टी एच इक्वल टू हो जाएगा 1.579, और ये मिलेगा ओम। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको मिल गया 1.579 ओम, ठीक है। तो अगर हम उस सर्किट, उन्होंने क्वेश्चन वाले ने पूछा था कि उस सर्किट में रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगा दो। कैसे, कि फिर मैक्सिमम पावर की ट्रांसफर होने के लिए सर्किट की लोड को उसकी टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स आर का वैल्यू है किसका इक्वल होना चाहिए, आर टी एच का इक्वल होना चाहिए, और आर टी एच इक्वल टू 1 पॉइंट क्या निकला 579 ओम। तो क्वेश्चन वाले ने इसका वैल्यू पूछा था, ये मिल गया। कहाँ से लगाया, मैंने यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाया। यहाँ पर सिर्फ यही बोलना है कि मैक्सिमम अमाउंट में सोर्स से पावर है वो लोड में डिलीवर तभी होंगे जब उस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो R इक्वल टू आर टी एच हो जाएगा। आर टी एच की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया, तो इस रिलेशनशिप से मुझे ये वैल्यू मिल गया। क्वेश्चन वाले ने दूसरा चीज ये पूछा है कि अगर उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की फिनोमेना होती है तो उस लोड पर कितने अमाउंट में पावर का ट्रांसफर होगा वो निकाला। तो पी मैक्सिमम इक्वल टू वी टी एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आप क्या होगा आर टी एच, ये फार्मूला उससे आया है। अब वी टी एच का वैल्यू अभी अभी निकाला -5.3 वोल्ट आया का होल स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ आर टी एच का वैल्यू 1.579 मिला। तो पी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से क्या होगा, ट्रांसफर्ड जो पावर जो है वो क्या होंगे 5.3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 1.579 होगा। तो ये होगा पी मैक्सिमम का वैल्यू मिलेगा आपको 4.45
और पावर है तो यूनिट क्या हो जाएंगे, वाट आवर। ठीक है, तो जब उस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की फिनोमेना होगा तो 4.45 वाट का जो पावर है वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर सर्किट के लोड में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो उसको चेक कर लिया करो, बट आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, मेथड स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन पे थैंक यू के बजाय कुछ और लिखा करो, ताकि लगे कि हमने कुछ किया और लायक है। ठीक है, थैंक यू।